हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का एग्ज़ाम है CSI नेट जून 2026 वाला जो एग्ज़ाम है आज आप लोगों का होगा सेकंड शिफ्ट में। तो उससे पहले एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अगर मैथमेटिकल साइंसेस से आपको CSI नेट क्वालिफाई करना है तो पार्ट सी आप लोगों के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कुछ 5 पॉइंट्स हैं, जब भी आप पार्ट सी को करें तो इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस, जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होती है, नो पार्शियल मार्किंग। अगर क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है तो अगर सारे ऑप्शन सही हैं तभी आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, और मार्क्स आपको पर क्वेश्चन के 4.75 आपको अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप आउट ऑफ 60 जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आप 20 क्वेश्चंस करें। कोशिश करिएगा कि कम से कम 13 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें, जो कि बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर सबसे पहले आप पार्ट सी में जाओगे तो कोशिश करना कि 15 ऐसे क्वेश्चंस निकाल लो जिनको तुम अटेम्प्ट कर सको। अगर इन 15 क्वेश्चंस में से मिनिमम 10 क्वेश्चन भी करते हो तो 47.5 आपके यहाँ से बन जाएंगे। बाकी 50+ मार्क्स आप कोशिश करना कि पार्ट ए और पार्ट बी से ला सको, तो भी आपका एक वैलिड स्कोर लाके आपका एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। जो भी बच्चे OBC कैटेगरी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस मार्क करिएगा। अगर उसमें से 10 बिल्कुल सही हैं, 99% एक्यूरेसी से हुए हैं, तो ये भी बहुत इनफ है आपके मार्क्स को लाने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे एक वैलिड स्कोर लाने के लिए वो 13 होना चाहिए। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, बाकी बच्चे अपने क्वेश्चंस के नंबर इस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ईजी क्वेश्चंस को ढूंढना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हम कर सकें। तो जब भी पार्ट सी करना शुरू करो तो पार्ट सी को एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आप क्वेश्चंस को देख सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे लीनियर का कोई क्वेश्चन, रियल के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इजी हैं और जो बीच में है आपको नहीं दिख रहे, तो जस्ट गो थ्रू 5 मिनट देके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। और जो भी क्वेश्चंस आप करने में इंटरेस्टेड हैं उनको आप एक पेपर में लिख लेना कि ये 10 या 12 क्वेश्चन है जिन पे मुझे टारगेट करना है। उसके बाद क्या होगा, सीधे उसी क्वेश्चन नंबर पे गए और काम कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्वेश्चन स्टेट्स के अब भी आपको इसमें बहुत मिलेंगे क्वेश्चंस। आपको इसमें स्टेट्स के अलावा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मिलेंगे, जैसे मार्कोव चेन के क्वेश्चन भी रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे LPP का अगर पार्ट सी में है तो वो भी मिलेगा। अगर हम कहें तो स्टैट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे भी कम हो जाते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस ढूंढने हैं। ठीक है, सबसे पहले टारगेट क्या करेंगे, इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं उन टॉपिक के जो कि तुम तैयार करके जाओगे। नाउ नेक्स्ट, डोंट फॉल इन लव विथ वन क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब ये जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें, आपने कोई क्वेश्चन टारगेट करे, जैसे आपको 2 या 3 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन मिले, 2 या 3 आपको रियल के क्वेश्चन में, इस तरीके से आपने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। अब वो क्वेश्चन आप कर रहे हो और वहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेशन आ गई किसी क्वेश्चन में जहाँ पे आप स्टक हो गए, तो प्लीज़ अगर उसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग चुका है किसी एनालिसिस वाले क्वेश्चन पे या फिर किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू रख के आगे बढ़ जाना। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे उसको उसी हाथ सेव करते चलिएगा ताकि बाद में आपका ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में ना लगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दें, उसको या तो छोड़ दें या मार्क फॉर रिव्यू रख लें ताकि एग्जाम फिनिश होने से 15 मिनट पहले आप उसको 2-3 मिनट और दे के देख सकें ना। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है बट नॉट परफेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 हैं तो 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, नहीं। हमें इसमें से ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि हमको मिनिमम 10 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट मिल सके जिनको हम एक्यूरेसी के साथ कर सकें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि वो 10 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो कि ईजी लेवल के हों और मॉडरेट लेवल के हों, जिनको हम तैयार करके गए हैं। परफेक्शन के चक्कर में मत रहिएगा कि 10 है या 20 क्वेश्चन अगर हमसे कहे हैं कि बहुत सारी जगह मैंने ये भी सुना है कि 20 के 20 आप मार्क कराओ। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने में आपको टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। फालतू का पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग करने के चक्कर में आपका वो जो बाद में शीट मिलती है ना, एग्जाम शीट या आंसर शीट, वो बहुत भरी भी लगेगी, बट वो जो बाकी के क्वेश्चंस आपने खाली गेसिंग वर्क से करे, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू कैलकुलेट। यहाँ पे ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप
उसको थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पहले कोशिश करिए कि एनालिसिस से ही उस क्वेश्चन को कर लें, और अगर उसमें कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आप एनालिसिस से कर सकते हैं, तो एनालिसिस बेस्ड पे ही उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अनटिल अनलेस अगर वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस का है तभी कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी भी होगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, जब पार्ट सी के क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ाम ही है, इस एग्ज़ाम से आपको डरने की या प्रेशर में आने की या फिर पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत काम एंड क्वाइट माइंड से उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करिएगा जिन सब्जेक्ट को आप तैयार करके गए हैं। उन्हीं सब्जेक्ट के कम से कम मैक्सिमम, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस मार्क कर लीजिएगा। उन 15 क्वेश्चंस में से अगर आपने 10 से 13 क्वेश्चंस भी सही कर दिए तो पार्ट सी आपने बहुत अच्छे मार्क्स से कवर कर लेना है। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उससे आप पार्ट सी को करिएगा। अब जैसे कुछ बच्चे पहले पार्ट सी को करेंगे, फिर पार्ट ए को करेंगे, फिर पार्ट बी को करेंगे, ये सबसे बेस्ट पैटर्न है आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको करने के लिए। जो प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, पार्ट सी का कर लिया और उसके बाद पार्ट ए का कर लिया और पार्ट बी का कर लिया। पार्ट सी में आप मैक्सिमम यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट दे सकते हैं। बचे हुए जो 20 मिनट हैं वो पार्ट ए को दीजिए। उसके अलावा आप 40 या 50 मिनट करीब यहाँ पे पार्ट बी को दीजिए। इसके अलावा जो भी आपके पास 30 मिनट्स करीब बचे हैं उसको जो भी आपने क्वेश्चंस अगर मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं तो उनको देखिए, या आप करीबन 30 मिनट में 3 से 5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उनको कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।